हाय एवरीवन, वेलकम टू फन लर्न बाय अनुज। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, तीन चार चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा दिल्ली पुलिस के मेडिकल को लेके आप सबके लिए, है ना। तो अभी एक वीडियो आई थी एक दो दिन पहले जिसमें आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि मेडिकल के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या क्या रहने चाहिए आपके। अगर वो स्टैंडर्ड्स आपके पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप अपना कोई और चीज की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। बहुत से बच्चों के सवाल आने लगे कि सर, जैसे आपने बताया तिथ्स का, लेग्स का, ये सब चीजें तो आइज का आपके अंदर का आपने बताया, ये सब चीजें तो सर है ही नहीं, नोटिफिकेशन में दी हुई भी नहीं है। तो आप हमें बताओ आप ये किस बेस पे बोल रहे हो, ठीक है। तो एज पर नोटिफिकेशन में आपका एक डाउट क्लियर कर दूं। नोटिफिकेशन में एक चीज लिखी हुई है कि आप साउंड हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है, एंड यू आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। आपके अंदर कोई डिफेक्ट्स, कोई भी आपके अंदर आपके शरीर के अंदर विकलांगता टाइप की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहली लाइन ही दिल्ली पुलिस ने नोटिफिकेशन में लिख दी मोटी मोटी, यू आर फ्री फ्रॉम, आपको फ्री होना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू फ्री फ्रॉम दीज काइंड ऑफ ऑल, जो आपके पास ये डिसेबिलिटीज टाइप की हैं, इनसे आपको फ्री होना चाहिए आपको, ठीक है। अब उसने स्पेशल तो लिखा नहीं है आपका कि भैया आपके हाथ में टेढ़ापन है तो आप मुझे बताइए, या फिर आपकी आइज में या नोकिंग नीज है तो आप मुझे बताइए। ये सब चीजें उन्होंने डायरेक्टली ना लिख के पहले ही लिख दिया कि आपकी बॉडी फ्री होनी चाहिए डिजीज से, और कोई बॉडी के अंदर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। अब बॉडी के अंदर डिफेक्ट क्या होते हैं, आप एक बात बताओ। ऐसा तो है नहीं कि हमारा कोई पुर्जा खराब हो गया, कि हमारा डायोड खराब हो गया, हमारा ट्रांजिस्टर खराब हो गया, हमारा रेजिस्टेंस खराब हो गया, क्या खराब हो गया। हमारे डिफेक्ट्स यही हैं। आपका हाथ में कोई डिफेक्ट नहीं है, आपके चेहरे पे तो कोई नहीं है, आपके घुटनों में तो नहीं है, आपके बो लेग्स तो नहीं है, आपके फ्लैट फुट तो नहीं है, आपके स्क्विंट आइज तो नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं ये डिफेक्ट्स में आती हैं आपकी, है ना। तो एक पॉइंट जो है वो आपके सारी चीजों को आपको कवर कर देता है कि हमने लिखा था डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जब भी कोई चीज होती है तो डिफेक्ट मानी जाती है आपके अंदर। जो नेचुरल चीज भगवान ने दी है उससे अगर कोई अलग चीज हो जाती है आपकी, मीन्स आपका दांत है, भगवान ने ठीक दिया है, और अगर आपका दांत सड़ा गला है तो इसका मतलब वो चीज आपकी डिफेक्ट में आएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें क्लियर करनी थी आपको कि आपको ये पता होनी चाहिए कि सर ये क्लियर क्या। बहुत से बच्चे बता रहे हैं सर आपने दांतों के बारे में क्लियर नहीं किया, आपने दांतों के बारे में नहीं बताया कि भाई आपके जो दांत हैं वो क्या होने चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं भैया, दांतों के अंदर तो सीधी सी बात है आपके सड़े गले नहीं होने चाहिए, कि बच्चे वहां गए वहां पता लगे कि नीचे के सारे जाड़ हैं आपकी या दांत हैं ये सारी गल गई आपकी, सड़ गई आपकी, कीड़े लग रहे हैं इनमें। अब ये नहीं होना चाहिए आपका, बस, ठीक है ना। अब किसी ने अपने कहा कि ब्रेसेस डलवा रखे हैं, किसी ने कुछ करवा रखा है, तो भैया देखो वो बात आपकी अलग है, बट आपके सड़े गले नहीं होने चाहिए। बात यह है आपके सड़े गले दांत नहीं होने चाहिए, बस सिंपल सा फंडा। एक चीज आप पकड़ लो, आपके सड़े गले दांत नहीं चलेंगे, बस। कि किसी ने, अब पता है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं छोटी उम्र में तैयारी तो कर रहे हैं, गलती से चार दोस्तों के साथ बैठ के वो रगड़ के खाने लग गए, क्या बोलते हैं उसको, जर्दा वर्दा तंबाकू, दांत सारे पीले सड़ गए। अब वो थोड़ी ना चलेगा भाई कि आपके दांत सड़ रहे और आप जाके सिलेक्शन लेने जाओगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही अब आपके बात आ गई नॉकिंग नीज की। नॉकिंग नी क्या होता है, आपके घुटने आपस में टकराते हैं ऐसे, जब आप चलते हो ना तो टन टन जैसे घंटी बजती है ना, वैसे आपके आपस में टकराते हैं। उनका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ा उनका सॉल्यूशन है, आप अपना जब भी चलते हो आपके घुटने अगर टकराते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि भाई मेरे जो घुटने हैं वो ज्यादा तो नहीं टकरा रहे। अगर आपको लगता है कि आपके घुटने भैया टकराने लग रहे हैं, आपके घुटने आपस में अगर आपस में नॉक कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना, अपने पोस्चर को थोड़ा ध्यान देना कि भाई मैं जितनी दूर चल रहा हूं मेरे को इनसे दूर रहना, अपना टकराने नहीं चाहिए, ठीक है। रही बात रात को सोने की, तो अगर आप रात को सोते हैं तो रात को सोते वक्त दोनों टांगों के बीच में, दोनों लेग्स के बीच में आप पिल्लो रखिए, तकिया रखिए, तकिया कवर रखिए आप, ठीक है। जब आप तकिया कवर रखेंगे, पिलो रखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, आपका जो पोस्चर है, अभी आपके देखो जो घुटने आपस में टकराते हैं ना, तो जैसे आप यूं चल रहे हो, ठीक है, ये देखो आप यूं चल रहे हो, ठीक है, ये देखो ऐसे, जब आप यूं चल रहे हो तो आपकी गैप होना चाहिए, लेकिन जब ये आपके बिल्कुल नजदीक आ गए हैं ऐसे, तो आप चलोगे तो यूं टक्कर खाएंगे, ठीक है ना, यूं चलोगे यूं टक्कर खाएंगे। तो तकिया जब बीच में रहेगा तो इनके बीच में परमानेंट गैप की आदत हो जाएगी आपको, कि भाई आपके दोनों मिल ही नहीं रहे, रात को इतना ऊंचा रहते, रात को सबसे ज्यादा आप सोते हो, दिन में आप अपने पोस्चर का ध्यान रखोगे।
तो ये वाली आपकी जो प्रॉब्लम है ये आपकी ठीक हो जाएगी। और साथ में कुछ एक्सरसाइज है आपकी, वो एक्सरसाइज आप कीजिएगा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसमें ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये मोस्टली पोस्चर गलत की वजह से हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके स्क्विंट आइज की। अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत, अगर हिंदी में बात करें तो आपका हल्का सा बैंगापन उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी आंखों में हल्का फुल्का डिफेक्ट है जो कभी कभी आपको दिक्कत करता है, तो भाई आपको टेंशन नहीं है, हो आप वहां जाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आपकी इसके बाद आइज की। तो कलर ब्लाइंड तो आप चलोगे नहीं, साथ में आपकी बाय 6/12 की होनी चाहिए आपकी आंखें। कोई पूछते हैं 6/6 क्या होना चाहिए, तो देखिए जब आप आंखों को चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर आपको वो एक बोर्ड रहता है जहां पे ABCD लिखी होती है ना, उन ABCD को वो आपको रीड करने को बोलता है। और जब आप उन चीजों को रीड करते हो वो 6 फुट की डिस्टेंस पे आपकी रखता है। ठीक है, 6 फुट के तकरीबन आपकी डिस्टेंस होती है। तो जब आप उन सबको, आपके छोटे अक्षरों को और बड़ों को इजीली पढ़ लेते हैं, वो आपकी 6/6 की आंख मानी जाती है। 6 फुट की ये 6 ये। ठीक है, तो आपकी 6/6 की आंख आप लिखेगा, आपकी एक आंख का विजन कितना है 6/6। ठीक है, और दोनों का आपका 6/12 हो गया। ठीक है, तो आपको वो जो पढ़वा के देखेंगे वहां भी आपसे कि भैया ठीक है या नहीं है ना। तो अगर आपने पढ़ के देख दिया तो आपका काम चल जाएगा, आपका काम बन जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद अगर वो आपसे कहता है आपने लेजर सर्जरी क्यों करवाई है, तो भैया आपकी लेजर सर्जरी अलाउड है, आप अपने आंखों की लेजर सर्जरी करवा लीजिए। टैटू की बात आप बहुत से बच्चे पूछे हैं, तो टैटू के लिए आपको राइट हैंड पे टैटू नहीं होना चाहिए। आपका रिलीजियस सिंबल, नेम, फिगर आपकी चल जाएगी। लेफ्ट हैंड के ऊपर इनर साइड में जो आप पतलून के साथ या पैंट के साथ ऐसे चिपका के रखेंगे इस वाले हिस्से पे, और इस वाले हिस्से पे जो ये अंदर की तरफ आपका हिस्सा है, यहां पर अगर आपका टैटू है तो आपका टैटू भी चल जाएगा। ठीक है ना। यही आपके साथ क्या आप चीजें 10-15 चीजें आपकी, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए आपके, यही चीजें आप देख लो। अब इनमें से आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेंगी, आपको कुछ ही 1-2 चीजें आपको पता लगेंगी। वही पे आप बार बार आप दांतों के बारे में बहुत ज्यादा पूछ रहे हो, तो दांतों का मैंने आपको बता दिया भैया, सड़े गले ना हो, साथ में आपके नॉकिंग की प्रॉब्लम ना हो, आप जब चले तो आपके घुटने ना टकराएं, आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए, आंखों के अंदर ज्यादा आपके स्क्विंट नहीं होना चाहिए। बस यही सारी चीजें, मेडिकल में कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, बस आपका विजन सही होना चाहिए। लेजर करवा लो आप, अगर हाथ पे आपके आगे कोई नाम लिखा हुआ है राइट हैंड पे, सैल्यूटिंग हैंड पे, तो आप उसे रब करवा लीजिए, लेजर ट्रीटमेंट सेटवा लीजिए उसे। ठीक है ना, बस इतना सा आपको काम करना है, और यही सारा आपका मेडिकल का निचोड़ है। ठीक है, इतना ही निचोड़ मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया। अब आप इस चीज को देख लो, आपको क्या है क्या नहीं है। आप कोई दिक्कत हो तो मुझसे दोबारा पूछ लो। बहुत डाउट आ रहे थे वीडियो बनाने के बाद भी, इसलिए मैंने दोबारा आपके लिए एक वीडियो बना दिया, आपको सिंपल समझा दिया पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए, तो बस आपके लिए वीडियो में इतना ही था, आपको ये कुछ डाउट क्लियर करने दे। आपके डाउट क्लियर हो ही गए होंगे, तो अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हैं तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपका शुक्रिया। और आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, ऐसे ही अपना प्यार आप हम पे दिखाते रहिए। चलिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।